इस बीच आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के दौरे पर पहुंच गए हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री का प्लेन भावनगर में उतरा। वहां पर विजय रूपानी उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि इस वक्त अब आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसी चार्टर्ड प्लेन से, हेलीकॉप्टर से वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण करने में खास करके जो इलाके हैं जिनका वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे, भावनगर से उन्होंने उड़ान भरी और प्रधानमंत्री ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसके बाद उनका जो आगे का कार्यक्रम है, अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक भी वो करने वाले हैं, जिसमें वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी मौजूद होंगे और साथ ही साथ वहां पे ऊर्जा मंत्री भी मौजूद होंगे, क्योंकि यहां पर बिजली की आपूर्ति कई गांव में पूरी तरह से, कई इलाकों में ठप हो गई है। कई बिजली के खंभे जो हैं वो पूरी तरह से 200 से ज्यादा बताया जा रहा है कि वो उखड़ गए हैं। 13 लोगों की जान जा चुकी है। ताउती तूफान ने कितना कहर बरपाया है, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री का ये दौरा है, गुजरात दौरा, जिसमें कि आपको जैसा कि हमने बताया कि ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का प्रधानमंत्री हवाई सर्वे करने वाले हैं। इसके बाद आकलन किया जाएगा कि कितना नुकसान, कितनी क्षति हुई, क्योंकि हालांकि वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपानी पहले ही कह चुके हैं कि ताउती तूफान ने काफी नुकसान, काफी तांडव मचाया है गुजरात में। 13 लोगों की जान जा चुकी है। किसानों को काफी यहां पर नुकसान हुआ है और किसानों की मदद भी करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो किसान भाई हैं उन्हें खास करके, और जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं उन्हें खासा यहां पर नुकसान हुआ है। उनकी मदद के लिए सरकार जो है वो आगे आएगी और हर संभव मदद उन्हें करेगी। इस बीच प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हैं, हवाई सर्वे कर रहे हैं और लगातार आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, क्योंकि रिस्टोर करना चीजें, रेस्टोरेशन, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तूफान के वक्त की तस्वीरें हैं। किस तरह से सब कुछ अपने साथ अंधड़ में, बारिश में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चल रही थी और कोस्टल एरियाज में जो कहर ढाया है ताउती तूफान ने, वो उसकी तस्वीर, कहानी बयां करने के लिए काफी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई के पास समंदर में फंसे जहाज को लेकर आ रही है, जहां पर भारतीय नौसेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बचाव ऑपरेशन में अब तक 184 लोगों को सही सलामत बचा लिया गया है, लेकिन 14 शव भी बरामद किए गए हैं। मुंबई से करीब 35 नॉटिकल माइल्स दूर ये जहाज बहकर वहां पहुंच गया था और इस पर सवार लोगों की रक्षा के लिए नेवी ने ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। बार्ज P305, इसी में तमाम वो लोग सवार थे। तूफान की वजह से बार्ज P305, और ये देखिए प्रधानमंत्री के आपको हम हवाई सर्वे करते हुए, हवाई सर्वेक्षण करते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद एक एक इलाके का जायजा ले रहे हैं, खास करके उन इलाके का जायजा ले रहे हैं जहां पर देखिए बाकायदा उनके हाथ में मैप भी है। उन्होंने मैप लिया हुआ है और बाकायदा बड़ी ही बारीकी से वो देख रहे हैं। उनको समझाने के लिए भी लोग हैं कि देखिए वो कौन सा इलाका है जहां पर ताउती तूफान ने कहर ढाया है। आपको हमने दिखाया भी था, हमारे संवाददाता भी लगातार दिखा रही थी कि किस तरह से ये देखिए मैप्स के जरिए खास करके बाकायदा कलरिंग की गई है और जो यहां से समझ आ पा रहा है कि जहां सबसे ज्यादा तबाही है वो रेड कलर का मैप में आप वो रंग देख सकेंगे। और प्रधानमंत्री देखिए एक एक चीजों को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उनके साथ जो लोग मौजूद हैं वो भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी उनके साथ मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के साथ। गोपी घांगर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। गोपी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बाकायदा मैप लिए एक एक चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आकलन करने की कोशिश। बिल्कुल श्वेता, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री का ये एरियल सर्वे है और प्रधानमंत्री खुद ही मैप लेके बैठे हुए एक एक चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा जो पीपावाव फोर्ट है वो भी इसकी गंभीर क्षति हुई है, उससे भी साथ ही जो जाफराबाद का इलाका है, साथ ही जो राजूला का इलाका है जहां सबसे ज्यादा आम होते हैं उसके बागीचे हैं, वहां पे भी इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही महुआ से लेके दीव तक पूरा जो किनारा है वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान है। तो प्रधानमंत्री मैप के जरिए ये सारी चीजें देख रहे हैं और किस तरीके से वहां पे नुकसान, क्योंकि चक्रवात ने इतना 150 किलोमीटर की रफ्तार से ये चक्रवात था, तो उसकी वजह से जो नुकसान है वो काफी ज्यादा है। यहाँ तक कि 60,000 से ज्यादा जो इलेक्ट्रिक पोल है वो भी गिर गए हैं। अभी भी करीब 4,000 जितने गांव है इन सौराष्ट्र के किनारों में जहां पे बिजली रिस्टोर नहीं हो पाई है। तो ये सारी चीजों का वो ब्यौरा कर रहे हैं
कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि जो चक्रवात ने नुकसान पहुंचाया है उसकी हर एक जानकारी प्रधानमंत्री फिलहाल ले रहे हैं। बिल्कुल बेटा, चूंकि आप गोपी वहां पर लगातार बनी रही हैं और एक एक तस्वीर आपने भी हमें भेजी है, तो ये जो इलाके हैं ये खास करके वो कौन कौन से इलाके हैं, जरा आप हमें बता पाएंगी? श्वेता, ये जो इलाके हैं ये भावनगर जिले का महुआ, अमरेली जिले का राजूला और जाफराबाद, गिर सोमनाथ जिले का ऊना और केंद्र शासित प्रदेश दीव, ये 4 इलाके ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा इसका असर हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो शख्स ब्लैक कलर के ब्लेजर पहने जो शख्स उनको जानकारी दे रहे हैं वो गुजरात के होम सेक्रेटरी है, जो उनको पल पल की उनको सारी जानकारी दे रहे हैं कि क्या कहाँ कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग यहाँ पे इफेक्टेड हुए हैं, यहाँ तक कि वहाँ पे जो मौत है, मौत का आंकड़ा करीब 45 पे पहुंच चुका है। तो वैसे में हर एक चीज की जानकारी ली जा रही है, क्योंकि वो पूरा इलाका जो है वहाँ पे लोग किसानी पे अपना जीवन बिताते हैं और उसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा जो पोर्ट है पीपावाव पोर्ट, उसमें भी इतने ज्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ है, कंटेनर जो है वो भी कहीं ना कहीं हवा के साथ आगे निकल गए थे, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान है। उसी नुकसान का वो ब्यौरा ले रहे, जानकारी ले रहे, हर एक चीज के बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि क्या नुकसान हुआ है, क्योंकि वो गुजरात मंत्री रहते हुए उन्होंने ये सारी चीजों को खुद वहाँ पे जाते हुए देखा था। वहाँ पे हर एक चीज को उन्होंने डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो वैसे में अब जब वहाँ पे डैमेज हुआ है तो प्रधानमंत्री हर एक चीज की बारीकाई से ये सारी चीजों की जानकारी ले रहे हैं।